खून खौलता है क्या इसी बात सुनकर? बिल्कुल खून खोलता है, किस लिए कि हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी माँ है, हमारी भी सब कुछ है। तो इस तरह की बात कोई भी करेगा तो हमें खून खौलेगा। क्या के लिए 10-10 हज़ार रुपया आपने बिजनेस करने के लिए दिया नीतीश कुमार जी, इसीलिए अपमान करने के लिए कि 20-25 हज़ार में हमारी बहन बेटियां बिकते हैं। कि बेटियों के अपमान बिहार नहीं सहेगा नीतीश कुमार जी, याद रखिए। आंदोलन से क्या समझे? ये बड़ा आंदोलन होगा कि सत्ता दिल्ली तक हिल जाएगा। दिल्ली हिला दीजिएगा? दिल्ली। प्रेम कुमार जी से उसमें वो कुछ बोल ही नहीं रहे, पत्रकार माइक लगा करके पूछ रहा है कि बेटियों का अपमान हो रहा है, कुछ तो बोलिए, कुछ नहीं बोल। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है बोधगया में है और बोधगया में हमारे साथ मौजूद है MIM के नेता, और साथ ही साथ आज के समय में जितना बिहार में पारा गिर रहा है उतना ही सियासी पारा जो है गर्म हो रहा है। उत्तराखंड के गिरधारी साहू का जो है बयान है, या क्रिकेटर के, बांग्लादेश के क्रिकेटर के लेकर को हो, या शाहरुख खान के लेकर को हो, एकदम से अगर कहे, या तेजस्वी यादव के लेकर के हो, पक्ष विपक्ष सब आमने सामने है और सियासी माहौल बहुत ज़्यादा ही 50 डिग्री से पार हो चुका है। और जो है सियासी पारा जो है 5-7 पे पहुंच चुका है। ठंड का मौसम जो है यहाँ 5-7 पे पहुंचा हुआ है। बिहार पूरा जो है ठंड है, लेकिन अंदर से राजनीति जो है लोगों में गर्मी पैदा कर रखा है। हमारे साथ MIM के नेता है, आज चर्चा करेंगे कि जो गिरधारी साहू उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के पति होने के बाद जिस प्रकार से बिहार के बेटी के लेकर के बयान दिया है कि 20-25 हज़ार में बेटियां मिल जाती है, वहां से लड़की को लाइए और उसके बाद बच्चे पैदा करते रहिए, ये बिहार का अपमान है या सम्मान है? पूरे बिहार में इसका तो चर्चा चल ही रहा है। कुछ बीजेपी के नेता जैसे प्रेम कुमार के भी वीडियो वायरल काफ़ी हो रहे हैं। प्रेम कुमार कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होने के बाद भी। उसके अलावा बिहार बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष से भी जब पूछा जा रहा है तो गाड़ी लेकर के निकल जा रहे हैं। ये तमाम तरह के जो है सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी जो है एक तरफ नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ उसी के पार्टी के लोग जो है बड़े बड़े नेता, ये भी नहीं कह सकते कि छुटवाइये नेता जो है इस प्रकार के छिज्जा लेदर जो है राजनीति में मचा रहे हैं। बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, बिहार के बेटी का अपमान कर रहे हैं, बिहार के अस्मिता की बात को लेकर के जो है बिहार के महिलाओं का मान सम्मान के अस्मिता की बात है, और इसको लेकर के हर बिहारियों में खून जो है गर्म हो चुका है, खून जो है उबल रहा है कि गिरधारी साहू को जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल के सलाखों में डालना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं क्योंकि वो भाजपा के मंत्री के पति है इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। आइए MIM के नेता जो है क्या कुछ कहते हैं, क्या आपका पहले जो है रिएक्शन हम जानना चाहेंगे कि गिरधारी साहू जो है बिहार की बेटियों की कीमत लगा रहा है 20-25 हज़ार में खरीद के लाइए और बच्चे पैदा करवाइए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार सरकार, जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनके सहयोगी दल के पति हैं गिरधारी साहू जी, जो हमारे बहन बेटियों के, बिहार की बहन बेटियों को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया कि 20-25 हज़ार में मिल रही है। तो ये सोचना चाहिए हमारे नीतीश कुमार जी को सबसे पहले कि उनसे अलग होके चाहे कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने की मांग करना चाहिए, कैबिनेट से हटाने की मांग करना चाहिए, चाहे उनके सहयोगी में जो सरकार में है पार्टनरशिप तोड़ देना चाहिए, इसलिए कि बिहार के बेटियों के अपमान बिहार नहीं सहेगा नीतीश कुमार जी। याद रखिए कि बिहार के बेटियों का अपमान और नहीं सहने वाला है। गिरधारी साहू जो है अपमानजनक बात हमारी बहन बेटियों को बोला है। बिहार के बेटियों की क्या ये इमेज नहीं है क्या 20-25 हज़ार रुपया में मिल रहा है? क्या सबसे आप संबोधित कर रहे हैं भाई? ये बोलने वाला आज़ादी के साथ घूम रहा है, उनके पत्नी ये क्या बोलते उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर है। अभी तक प्रधानमंत्री जी उस पे कोई जवाब नहीं दिए, नहीं या क्या बोलते सम्राट चौधरी साहब नहीं कुछ जवाब दिए। दिलीप ये है जो जसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कौन जवाब देगा? आप कहते हैं कि बिहार में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के जीविका के लिए 10-10 हज़ार रुपया आपने बिजनेस करने के लिए दिया नीतीश कुमार जी, इसीलिए अपमान करने के लिए कि 20-25 हज़ार में हमारी बहन बेटियां बिकते हैं।
इस पे जवाब आप दीजिए। हमारे पार्टी की तरफ से कड़ा मांग है कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई किया जाए और कड़ा से कड़ा उनको सजा दिया जाए। खून खौल रहा है क्या इस पे बात, कोई खून खौलता है क्या इसी बात सुनकर? बिल्कुल खून खोलता है, किस लिए कि हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी माँ है, हमारी भी सब कुछ है। तो इस तरह की बात कोई भी करेगा तो हमें खून खौलेगा और सरकार को हम लोग घेराबंदी करने के काम करेंगे और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्या बड़ा आंदोलन से क्या समझे? ये बड़ा आंदोलन होगा कि सत्ता दिल्ली तक हिल जाएगा। दिल्ली हिला दीजिएगा? दिल्ली बिहार की वो सरजमीन है ना, किसी जगह से पूर्वी चौपारण गांधी जी का आए थे तब आंदोलन तेज हुआ था। बिहार के सरजमीन आंदोलनकारी के जमीन है, बूथ की ज़मीन है, मोक्ष की ज़मीन है, ये क्रांतियों की ज़मीन है, कोई बुज़दिलों की ज़मीन नहीं है। यहाँ बुज़दिलों के तो लोग जो है नीतीश कुमार जैसे भी करके जो है पैसा दे करके वोट खरीद लिए, वैसे कह रहा है कि वहाँ से तो 20,000 25,000 दे करके बेटी खरीद लीजिए। तो ये बात तो बोले हैं तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि आप उसी दल के साथ में जो हमारी बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा है, आपने 10,000 किस लिए दिए थे? जीविका बहन को 2 करोड़ महिला को किस लिए 10,000 दिए थे? कि आप रोजगार करिए, आप अपना बिजनेस को बढ़ाइए, अपना स्ट्रेटजी को बढ़ाइए। आप अपमान करने के लिए हमारे बहन बेटियों को दिए हैं 10,000 रुपया कि कोई बाहरी आके हमें बोले कि 10,000 और 20,000 में आप बिहार की लड़की बिकते हैं, आप ये गंदा शब्द से संबोधित किया जा रहा। अभी तक नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बिहार के बेटियों का अपमान हो रहा है? एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल पूछा जा रहा है बिहार के विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार जी से, उसमें वो कुछ बोल ही नहीं रहे। पत्रकार माइक लगा करके पूछ रहा है कि बेटियों का अपमान हो रहा है, कुछ तो बोलिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी के तो बोलना चाहिए, जिस धरती पे प्रेम कुमार जी पैदा हुए हैं, ज्ञान की धरती या मोक्ष की धरती या विष्णु भगवान की धरती पे पैदा हुए और 9 बार के विधायक हैं, उनको तो जोरदार से जवाब देना चाहिए। है आप ही उसी दल के आदमी, मगर आपको जवाब देना चाहिए। बिहार की बेटियां 20,000 में बिकने वाली नहीं है, ये चीज़ खंडन करना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा। पहले बिहार है या पहले दल है, ये आपको क्या लगता है? बिहार को अपना समझ रहे हैं या दल को वो अपना समझ रहे हैं? नहीं, पहला तो बिहार के प्राथमिकता होना चाहिए, दल नहीं होना चाहिए। पहला तो आप बिहार हैं, फिर अपना जिस जगह के रहने वाला है, जिला है, वो है आपका। यह बेटी को अपमान नहीं सहेगा, बिहार नहीं सहेगा। और दूसरी तरफ एक और बात चल रही है, बांग्लादेश के क्रिकेटर खिलाड़ियों के लेकर के भी बात चल रही है, उस पर क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटा दिया, बीसीसीआई के अंडर में जो होता है ऑप्शन रखने का मौका होता है, तो शाहरुख खान तो जाके बांग्लादेश से खरीद के लाइन नहीं लाया, ये तो ऑप्शन में रखा उसको बांग्लादेश वाला। 2 पंचायती जो है, ये दिल्ली और चेन्नई दोनों उस पर बोल लगाया। वो 8 करोड़ रुपया लास्ट प्राइस कर दिया था चेन्नई, फिर 9 करोड़ रुपया में केकेआर उसको खरीदा। तो जब चेन्नई खरीद लेता है 9 करोड़ रुपया में, तो इतना हाई तोबा नहीं मचता। वो किस लिए कि वो ब्राह्मण है, टीम के जो ओनर है ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, तो सॉफ्ट है यहाँ पर मुसलमान। तो मुसलमान के किसी तरह से है, मुसलमान के नाम पे ये डंका बजा दो। आप लोग ये चाह रहे हैं कि उसको बोली ही नहीं लगनी चाहिए था, जब बोली लगा तो कोई ना कोई खरीदेगा। भाई तो बोली लगा तो किसके अंडर में है? बीसीसीआई सरकार के अंडर में। सरकार ने उसको ऑप्शन में लाया, बीसीसीआई ने लाया, तभी तो बोली लगा। आप मैदान में लाए तो बोली लगाया खिरदार, तो ये बीसीसीआई की गलती है। तो जैसे आप पाकिस्तान को बैंड किए, उसी तरह से बांग्लादेश को बैंड करिए खिलाड़ी को। आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को बैंड करिएगा तो जाके शाहरुख खान क्या बांग्लादेश से खरीद के लाएगा खिलाड़ी? नहीं लाएगा। फिर जहाँ ऑप्शन रहेगा वहीं जाएगा। बिल्कुल। और बताइए, एक चीज़ और बताइए, अडानी जो झारखंड से गोठा है, झारखंड में कितना बिजली जो सप्लाई कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश से कमा रहे हैं, उस पर काहे नहीं आप बोल रहे हैं? शेख हसीना को अपने बगल में रखे हुए हैं, उसको काहे नहीं भेज रहे हैं? अरे हमें भी ये बहुत हुआ दुख, और हमको भी बहुत ये हुआ, तकलीफ़ हुआ कि वहाँ हमारे एक हिंदू भाई के साथ, अल्पसंख्यक के साथ मुस्लिम समाज के जो बांग्लादेश में जो मारपीट किया, वो गलत है, खंडन करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला कि बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए। हम लोग दुख जता रहे हैं, मगर ये जवाब कौन देगा? सरकार को लेना चाहिए। सरकार के पास सब कुछ है, आपके पास पावर है, कुछ है, आप जाके कूटनीतियों से सेटिंग करिए, क्या मसला है क्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं अभी? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ना भाई, कोई दूसरा तो जाके नहीं कर देगा। पवन ये चंचल भाई नहीं कर देगा, जावेद तो नहीं कर देगा। प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आपके अंडर में है, तो तब भी कहते हैं कि घुसपैठी घुस रहा है।
बताइए बंगाल में अभी चुनाव है, अभी कह रहा है घुसपैठी, यहाँ कहा कि बिहार में ये घुसपैठी घुसा हुआ 4.5 साल तक घुसपैठी नहीं रहेगा बिहार में। जब 6 महीना चुनाव की बाकी होगा तो घुसपैठी घुसेगा। तो आप बॉर्डर की क्यों नहीं सिक्योर कर रहे हैं? अब उसमें भी तो पूछा गया कि भैया जब SIR आप निकाले थे कितने घुसपैठी आपके हाथ ये तो लगे? लिस्ट तो दिखाइए, ये तो सच्चाई बात है। आपने SIR किया, आपने सब कुछ किया, आप बताइए कितना बांग्लादेशी है, कितना बांग्लादेशी वोटर ID बनाया, सिटीजन लिया हुआ बिहार के, बताइए आप डेटा दीजिए। अभी तक तो कोई बाहर आया नहीं है। कोई नहीं आया है। आपने बोला कि 80 लाख घुसपैठी है, तो 80 लाख घुसपैठी है तो कहाँ 80 लाख घुसपैठी? एक भी बताइए ना अमित शाह जी। तो अमित शाह जी बिरयानी खाने के लिए चल जाइएगा बांग्लादेश। अभी देखिए बांग्लादेश में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी मरे हैं, जो हमारे देश के विदेश मंत्री कोनशंकर जी हैं, वो गए हैं उनके संवेदना व्यक्त करने के लिए। किस लिए गए हैं आप? एक खिलाड़ी के लिए शाहरुख खान को आपने देशद्रोही साबित कर दिए, हाय तौबा मता दिए। मगर आपने जाके बांग्लादेश में जो पूर्व प्रधानमंत्री मरे, आप उसके लिए संवेदना व्यक्त, तो वो राष्ट्रीय मामला है। तो ये क्या मामला है? ये शाहरुख खान जाके बांग्लादेश से खरीदे थे, आपने ऑप्शन रखा है ये BCCI ने, तो खरीदा है। तो BCCI की गलती है कि क्यों ऑप्शन में आप रखें। पाकिस्तान खिलाड़ी के जैसे आप बैन किए हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ी को बैन करिए। कोई भी IPL वाला नहीं खरीदेगा। ये मतलब कि बैन होना चाहिए, अगर बैन हो जाएगा तो कोई खरीदेगा ही। बिल्कुल। ये दोस्तद्रोह का मामला कहाँ से आएगा? ये तो है ही नहीं। अरे आप बैन करिए ना भाई। शाहरुख खान जाके बांग्लादेश से खरीद के लाया है, आपने ऑप्शन में रखा, शाहरुख खान ने खरीद लिया। BCCI बैन करे। अभी BCCI बोला कि हटा दो उस खिलाड़ी को, तो हटा दिया। शाहरुख खान क्या रख ले है? नहीं ना, हटा दिया। ये चीज़ को समझना चाहिए। देश में मूर्खता बनाने की राजनीतिक नहीं चलेगा। और ये देश समझ चुका है 11-12 बरस में जो भाजपा वाला है, फूट डालो राज करने वाला राजनीतिक, हिंदू मुसलमान करके, और इसके सिवा कोई काम करना नहीं। देखिए सॉफ्ट इसलिए है ना, मुद्दा है बंगाल जीतने का। KKR कहाँ है? कोलकाता। चुनाव कहाँ हो रहा है? जनवरी में जो चुनाव होगा, फरवरी में बंगाल में चुनाव होगा। बंगाल में जो चुनाव होगा, फायदा लेने के लिए शाहरुख खान को टारगेट बनाया जा रहा। शाहरुख खान दामाद किसका है? उन्हीं लोग का है। शाहरुख खान दामाद किसका है? उन्हीं लोग का है ना भाई। Y+ सेक्रेटरी देते, हाल फिलहाल राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दे के सम्मानित किया उनको, पद्मश्री रत्न भूषण मिला। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप जो है अवार्ड देते हैं, राष्ट्रपति से भवन मिले उसको ले जाते हैं, और दूसरी तरफ गद्दार कहते हैं, कैसे संभव है? तो वो उनको सोचना चाहिए। तो क्यों आप दे रहे हैं इतना बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड जो सम्मानित कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति से दोबारा सम्मानित कर रहे हैं, वो स्व अवार्ड देखे, आप फिर उसके बाद बोलते हैं कि गद्दार है, फलाना है, ढिकाना है। आपने एक अच्छा एक आइकॉन है देश के, बड़ा चेहरा है, सेलिब्रिटी है, वो तो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है देश में। देश में सबसे ज़्यादा तो टैक्स पेयर है। सबसे ज़्यादा टैक्स किसको दे रहा है? सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट हो रहा है, उसको सोचना चाहिए मोदी जी को। इस तरह के बयान जो दिया उस पर नेता और कौन एक ये है। जावेद जी, अंततः आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब बिहार की बेटी को लेकर के, खिलाड़ी को लेकर के, इन अंततः फाइनल बात बताइए। हमारा मांग यही है, जो गिरधारी साहू जी जो बोले हैं आपत्तिजनक बात, उनकी वाइफ को कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए, हटाना चाहिए, और उनके हस्बैंड पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई करके एक FIR दर्ज करके जेल भेजने का काम करें। और नहीं अन्यथा भेजते हैं तो हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से, AIM की तरफ से हम लोग एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जावेद जी हैं और MIM के बड़ा संघर्षवान नेता हैं, और बिहार के तरक्की के लिए, हमेशा समाज की तरक्की के लिए, विकास के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और इन्होंने गिरधारी साहू को लेकर के जो है एक मांग किए हैं कि बिहार की बेटियों की अस्मिता जो उछालने का प्रयास करेगा, बिहार की बेटियों की जो बेइज्जत करने का प्रयास करेगा, बिहार कभी उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ठंड के मौसम में इन लोगों का खून खौल रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।